की बड़ी खबर आपको बताएं, केजरीवाल के घर पहुंची है दिल्ली पुलिस। यहां बड़ी जानकारी, नोटिस देने दरअसल क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची। हालांकि किस मामले को लेकर ये नोटिस है उसके लिए अभी और जानकारी का इंतजार है, लेकिन अभी जो प्राथमिक जानकारी मिल रही है, अरविंद केजरीवाल के घर दिल्ली पुलिस पहुंची है। इस वक्त का ये बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं, खरीद फरोख्त से जुड़ा ये पूरा मामला बताया जा रहा है और नोटिस देने के लिए दिल्ली पुलिस पहुंची है। ये बड़ी खबर इस वक्त की दर्शकों के सामने रख रहे हैं। केजरीवाल के घर क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची है और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच खरीद फरोख्त का ये मामला है, इसमें नोटिस देने के लिए पहुंची है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच केजरीवाल के घर पहुंच चुकी है, जहां लगातार समन्स भी भेजे जा चुके हैं और अब नोटिस लेकर पहुंची है क्राइम ब्रांच की टीम। और इस बीच जो तस्वीरें हमने देखी आज दिल्ली की सड़कों पर, संग्राम छिड़ता नजर आया, प्रदर्शन वर्सेस प्रदर्शन की लड़ाई नजर आई और बयानों के तीर भी बरसाए गए हैं। एक झलक पहले उसकी आपको जल्दी से दिखा देते हैं। के सामने आ गया किस तरह से गड़बड़ करते हैं। इनके लिए देश जरूरी नहीं है, इनके लिए गणतंत्र जरूरी नहीं है, केवल और केवल सत्ता के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। केजरीवाल न्याय से बच नहीं सकते हैं, कितना भी ईडी के संबंध से बच ले, अंत में उन्हें जाना पड़ेगा और जेल ही उनकी गति है। अरविंद केजरीवाल जी कब तक ये ABCD करते रहेंगे? A फॉर अवॉइडिंग, B फॉर भाग जाना, C फॉर कवर अप और D फॉर डाइवर्जन एंड ड्रामा। ये ABCD नहीं चलेगा। कि हमारे विधायकों को डिटेन किया जा रहा है, तानाशाही है। क्या भारतीय जनता पार्टी आज अरविंद केजरीवाल जी से इतना डर गई है कि एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी नहीं होने दिया जा रहा? सबूत सामने हैं, जेल जाने की बारी है, इसीलिए आज वो मुख बदले दिखे। तो आज जो तस्वीरें हमने देखी हैं दिल्ली में, वो शुरू कहां से होती है, कहां किस तरह से सियासत वहां तक पहुंची, उसका रूट कॉज क्या था, जरा जल्दी से आपको बता देते हैं। चलिए आपके सामने तस्वीर हम जल्दी से रख देते हैं। दिल्ली में ये जो हंगामा हो रहा है, दरअसल चंडीगढ़ में जो सियासी ड्रामा हुआ, जो मेयर का चुनाव जीता है, उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई, उसके बाद वो वहां से शुरू होकर 251 किलोमीटर दूर चंडीगढ़ में ये सियासत शुरू हुई और उसका असर राजधानी दिल्ली में दिखाई दिया है। और सियासी ड्रामे का मकसद क्या है, चलिए जल्दी से अब आपको ये बता देते हैं, क्योंकि आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर चंडीगढ़ में हुआ क्या था। चलिए जल्दी से वो जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि चंडीगढ़ में ही जो चुनाव हुए थे उसमें मेयर चुनाव में जीत हुई थी। बीजेपी की ईडी ने केजरीवाल को देखिए 5 समन भेजे थे। अब तक क्या पूरी तस्वीर है वो हम आपको बता रहे हैं। समन को केजरीवाल गैर कानूनी लगातार बताते रहे हैं और ईडी के सामने पेश नहीं हुए। पूछताछ से क्यों बचना चाहते हैं केजरीवाल, ये एक अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल बना हुआ है। संविधान की दुहाई देते हैं, लेकिन क्या ये संवैधानिक प्रक्रिया नहीं कि कोई जांच एजेंसी आपको बुला रही है, आप उससे सवाल जवाब से बच रहे हैं? क्या ये संवैधानिक प्रक्रिया का हनन नहीं है? केजरीवाल को क्या ऐसे में सवाल यही खड़ा होता है कि गिरफ्तारी का डर है या अपनी मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है, जो हेमंत सोरेन के साथ हुआ है, उसको देखकर कहीं ना कहीं घबरा गए हैं क्या कि उनसे पूछताछ के लिए बुला गया, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, तो सीएम की कुर्सी का भी डर है, उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सवाल बना हुआ है। और अगर भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है, कोई जो आरोप है वो सच्चे नहीं है, तो डर किस बात का है, क्यों भाग रहे हैं केजरीवाल, ये सवाल बना हुआ है। तो एक तरह से प्रदर्शन तो ये करने की कोशिश जरूर है कि खुद को बचाया जा सके, लेकिन एक तरह से ईडी का ये जो पूरा खेल चल रहा है, इससे सियासत भी बहुत ज्यादा अफेक्टेड हो रही, सियासत तेज होती नजर आ रही। जरा तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, देखिए आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। सबसे पहले आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन देख लीजिए, ये दिल्ली में प्रदर्शन हुआ है। चंडीगढ़ में जो जीत हुई है बीजेपी की, उसको लेकर धांधली का आरोप लगाते हुए ये दावा किया गया है। प्रदर्शन की वजह ये तस्वीरें हैं। और दूसरी तस्वीर में देखिए 5 दिन की ईडी रिमांड पर हेमंत सोरेन भेजे जा चुके हैं, उनसे पूछताछ अब होगी। पूरा जो घोटाला उनकी तरफ से किया गया मनी लॉन्ड्रिंग का, उसको लेकर पूछताछ होगी। और तीसरी तस्वीर माफ कीजिएगा, बीजेपी के प्रदर्शन की आप देख रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी भी ने दिल्ली में प्रदर्शन किया, भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए प्रदर्शन किया कि ईडी जब समन कर रही है तो बार बार क्यों बच रहे हैं केजरीवाल, दिक्कत क्या है?
समस्या क्या है सवालों से? अगर कोई गलती नहीं की है तो तुरंत पेश हो, अपनी बात रखें। लेकिन इन प्रदर्शनों के बीच जरा आपको दिखा देते हैं, एक और तस्वीर दिखा देते हैं, जरा चंडीगढ़ की तस्वीर अच्छे से दिखा देते हैं। खूब सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल हुई है, जरा तस्वीर देखिए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रदर्शन की वजह जो आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन था उसकी वजह ये तस्वीर भी है। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि जो मेयर चुनाव हुए हैं चंडीगढ़ में उसमें वोटों में हेरफेर की गई, और कहा यह भी जा रहा है कि आरओ जो साइन कर रहे थे उसमें हेरफेर की गई, जबकि आरओ की तरफ से दूसरा दावा है। वो क्या है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन ये तस्वीर देख लीजिए। चलिए, मेयर का जो चुनाव है उसको लेकर किस तरह से तनाव की स्थिति बनी हुई थी, क्या वजह थी, तस्वीर हमने आपको दिखा दी। अब इसका जरा बैकग्राउंडर आपको फटाफट पॉइंट्स में बता देते हैं। देखिए, चुनाव में जो पीठासीन अधिकारी हैं उनकी सबसे अहम भूमिका मानी जाती है। जो चुनाव होते हैं उसमें पीठासीन अधिकारी बूथ के मालिक होते हैं, इंचार्ज होते हैं वो एक तरह से, और बैलेट पेपर पर पीठासीन अधिकारी हस्ताक्षर करते हैं। ये नियम है, नियम ऐसा कहता है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में भी अनिल मसीह जो थे वो पीठासीन अधिकारी थे, वो हस्ताक्षर कर रहे थे। हमने आपको तस्वीरों में दिखाया, वीडियो में अनिल मसीह ही बैलेट पेपर पर लिखते दिखाई दे रहे थे। जो तस्वीर हमने आपको दिखाई, पीठासीन अधिकारी होने के नाते वो हस्ताक्षर कर रहे थे। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि यहाँ पर कुछ हेरफेर की गई है, कुछ गड़बड़ किया गया है, ये दावा उनकी तरफ से कहा गया है। लेकिन पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह से बात की हमने, उनकी तरफ से क्या कहा गया है इन आरोपों पर, जरा वो भी सुन लीजिए पहले। जब ये सब मेरा पूरा हो गया, मैं काउंटिंग प्रोसेस, इनिशियल प्रोसेस जब मैंने पूरा कर लिया, फिर मैंने उनको बुलाया कि आप आगे आइए। इस मेरे आगे बुलाने के दौरान ही अचानक वहाँ के एक आपके पार्षद हैं मनोहर प्रेमलता, ये मतलब फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में हो गया, मेरे को भी नहीं पता लगा, मेरी तो शायद नजरें नीचे थी, मुझे कुछ ध्यान ही नहीं आ रहा है। दिस इज द मर्डर ऑफ द डेमोक्रेसी व्हेन इलेक्टेड काउंसलर्स are snatching all the ballots paper and they are running away और उनको फाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो जो उनके कैंडिडेट थे तो वो आए नहीं, मैंने उनकी प्रेजेंस में, यू कैन सी ऑन द रिकॉर्ड, आई रिक्वेस्टेड देम। तो जो मनोज सोनकर थे उन्होंने उनको साइन किया सीलिंग प्रोसेस को, और वो जो कंसर्न चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की अथॉरिटी है उनको लेकर चली गई थी। तो देखिए, उन्होंने अपनी सफाई पेश कर दी, लेकिन बीजेपी के क्या आरोप हैं जरा ये अब हम आपको बता देते हैं। जो प्रदर्शनों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, किन आरोपों पर वो प्रदर्शन किया गया है, किसको लेकर हंगामा हुआ, जरा जल्दी से आपको जानकारी दे देते हैं। देखिए, बीजेपी कह रही है कि सड़क पर जो तस्वीरें सामने आई, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ता जो उतरे थे, ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं ये सड़क की तस्वीर, आज यही तस्वीर दिल्ली में देखने को मिली, इससे आम लोगों को बहुत परेशानी हुई। बीजेपी और आप में सियासी रार छिड़ा हुआ है, जंग सी छिड़ गई है, प्रदर्शन वर्सेस प्रदर्शन चल रहा है, और एक दूसरे के कार्यालय के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन देखा गया, पूरी सड़क जाम हो गई, हो हंगामा होता रहा। सीएम अरविंद केजरीवाल बीजेपी पर हमलावर नजर आए, इस तरह से उनकी तरफ से आरोप लगाए गए। शराब घोटाले में केजरीवाल की भूमिका का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़क पर प्रदर्शन करने लगे और कहा कि अरविंद केजरीवाल ईडी से भाग रहे हैं। ईडी से क्यों भाग रहे हैं, सवाल भी पूछा। आपको बताएं कि ईडी की तरफ से केजरीवाल को 5 समन अब तक भेजे जा चुके हैं, और केजरीवाल समन को गैर कानूनी बताते हुए ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे। इसी को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता सवाल पूछ रहे थे कि अगर इतने पाक साफ हैं तो पेश क्यों नहीं हुए, ये सवाल उनकी तरफ से पूछा गया। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया। अरविंद केजरीवाल भगवंत मान भी नजर आए,